नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास के भी नाम से जानते हैं, तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है तथा व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्मपरायण, धर्म पर चलने वाले थे और सभी महीने के दोनों एकादशी यानी 12 महीने एकादशी का व्रत रखकर उसकी कथा को भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनते थे। तो एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप हमें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा बताएं कि इस एकादशी की कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही बलवान और भयानक था। वो इंद्र सहित सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। सभी देवता पृथ्वी पर आकर इधर उधर भटक रहे थे। एक बार सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई कि मोर राक्षस हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। देवताओं की बातें सुनकर शिव ने कहा कि भक्तों की दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु हैं, आप सभी लोग उन्हीं के शरण में जाइए, वही कुछ उपाय करेंगे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारे दुखों को दूर करें। हम लोग पृथ्वी पर मूर राक्षस के डर से इधर उधर भटक रहे हैं, वो बहुत ही बलवान है। हे प्रभु, उस भयानक राक्षस से हम सभी देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे इंद्र, ये मायावी दैत्य कौन है, मुझे बताओ, जो तुम सभी देवताओं से भी बलवान है और तुम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है, तुम इसके बारे में मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, उसी का यह पुत्र परम पराक्रमी और भयानक है, जिसने हम सभी देवताओं को जीत लिया है और हमारे अधिकार को छीनकर स्वयं ही सूरज बन गया है, स्वयं अग्नि बन गया है, वायु का सबका काम वो स्वयं ही कर रहा है। हे प्रभु, कृपा करके आप इस राक्षस से हम सभी देवताओं की रक्षा करें। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी देवता बिल्कुल चिंता न करें, मैं शीघ्र ही उस राक्षस का संहार करूंगा। तुम लोग चंद्रावती नगर जाओ, जहाँ वह राक्षस रहता है। सभी देवता जब चंद्रावती नगर पहुँचे तो वो अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ गरज रहा था। उसकी गर्जना को सुनकर सभी देवता भयभीत होने लगे। तब उसी समय भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने मोर के साथ बहुत समय तक, मतलब वर्षों वर्षों तक युद्ध किया। कई वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात बहुत से राक्षस मारे गए, लेकिन मोर उसी तरह खड़ा रहा और युद्ध करता रहा। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बिल्कुल थक चुके थे। वो युद्ध से भागकर जाकर बद्री आश्रम नामक एक गुफा में छुप गए और वहीं पर जाकर योग निद्रा में सो गए। मोर ने उनका पीछा करते करते वो भी बद्री आश्रम नामक गुफा के पास पहुंचा। जब देखा कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तो वो सोए हुए भगवान विष्णु पर आक्रमण करना चाहा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत उज्जवल प्रकाश वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई और मोर के साथ युद्ध करने लगी।
मोर को युद्ध करते करते उन्होंने मोर के गला को काटकर मोर का अंत कर दिया। मोर के मरने के पश्चात जब भगवान विष्णु की योग निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि मोर का वध हो गया है और उनके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, आप एकादशी तिथि पर उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। और जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि की भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। जो लोग इस दिन एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और तथा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहती है। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।